हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें ना जो सिलेंडर होता है उसके बारे में दिया हुआ है। सिलेंडर का साइड वाला जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है या फिर टोटल सरफेस एरिया, उसके बारे में रिलेटेड हमको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं छोटा सा बस आपकी इंट्रो में यही समझाना चाहूँगा। देखो, इसमें कुछ है नहीं, सिंपली आपको फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ। तो फॉर्मूला तो देखो आपको याद करना ही पड़ेगा। बस आप ये समझ लो कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का। तो देखो, कर्व सरफेस एरिया यानी कि साइड की एरिया। जैसे कि मेरे पास कुछ सिलेंडर के शेप में यहाँ पे है क्या, कहाँ गया, कुछ दिख नहीं रहा है। पेंसिल अगर मैं लूँ तो पेंसिल में आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि पेंसिल से सीधा होगा क्या? हाँ, हो जाएगा। नहीं होगा यार, पेंसिल सीधा नहीं होगा। इसको थोड़ी देर के लिए आप सिलेंडर मान लो। ठीक है, अभी कुछ दिख नहीं रहा मुझे वैसा। अच्छा अच्छा, रुको एक सेकंड, ये दिख गया। इससे काम बन जाएगा, निकल जा भाई। हाँ, निकल गया। तो ये देखो, ये मेरे सिलेंडर के शेप में है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? ये जो साइड साइड का इलाका होता है ना, ये वाला, इसको ही हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि ये कर्व सरफेस एरिया भी आ जाता है, और ऊपर का एरिया और ये जो नीचे का एरिया ये भी आ जाता है। इसको हम लोग फिर टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। दिख रहा है ना ये अच्छे से? फिर से समझा दूं। ये देखो, ये साइड का जो हमारा इलाका है इसको कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर का ये जो सर्कल है यहाँ पर, जैसे भी थोड़ा सा आपको दूसरा शेप में दिख रहा है, लेकिन सर्कल में, सिलेंडर में सर्कल शेप में होता है। तो ऊपर का ये वाला एरिया और नीचे का ये पूरा एरिया, इसको मिला दोगे आप ना, तो वो हमारा बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh होता है। ओहो, ब्लर हो गया है, देखो अच्छे से। 2πRh होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr। फिर एच प्लस आर, इसको मैं रीड किया हूँ बचपन से, तो मेरे मुंह से हमेशा एच प्लस आर निकलता है। बाकी आप इसको आर प्लस एच भी बोल सकते हो, बात एक ही है, एच प्लस आर और आर प्लस एच। बाकी अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहो ना, कि फॉर्मूला को बिना याद के अगर आप प्रूव करना चाहो, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। आपको केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक रीड करना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला से एक्चुअल में बने कैसे हैं। बाकी उतना हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल आपको इस क्वेश्चन में, यानी इस एक्सरसाइज में आपको ना बेसिक्स नॉलेज से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। ये सब अगर डीपली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको समझा दूंगा ये जो फॉर्मूला वगैरह है कैसे बनता है। बाकी फिलहाल हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें देखो हमको दिया क्या गया है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें दी गई हैं कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि हमको कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया है और हाइट दे दिया गया है। अब हमसे बोला क्या जा रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के अपने को ना डायमीटर फाइंड करना है उसके बेस का। तो देखो, डायमीटर क्या होता है ये तो सभी को पता है कि जो रेडियस होता है उसी का डबल होता है डायमीटर। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़। तो देखो, ये सिलेंडर का शेप है हमारा। इसमें क्या होता है कि ऊपर में भी सर्कल का आ जाता है और नीचे में भी सर्कल आ जाता है। तो यही सर्कल कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो या इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच की दूरी है, यानी ये बीचों बीच की जो दूरी होती है ना किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, यही हमारा क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। और उसका अगर हम लोग आधा कर देते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक कर दें, तो इसको हम लोग इसका रेडियस कहते हैं। तो जो आर होता है ना, फॉर्मूला में कभी भी देखना 2πr जो लिखा रहता है ना, तो आर हम लोग रेडियस को ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमको क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो यहाँ पर अपने को कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ पहले तो, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद आप सिलेंडर वगैरह भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं नहीं लिख रहा। सिंपल हमको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमको कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। क्लियर है? और उसका हमको हाइट भी बता दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या बताया था? 2πRh बताया था ना। तो बस हमको 2πRh ही जो है वो यहाँ से 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। और हमको एच की भी वैल्यू दी गई है। हमको आर का अगर वैल्यू पता चल जाए, अगर अपने को रेडियस पता चल जाए, तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर। यानी अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस को ना, तब हमको डायमीटर मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते ही हैं कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है दोनों साइड से। तो ये हो जाएगा हमारा सभी का वैल्यू पुट करने के बाद, यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी, और आर का मिल जाएगा तो डी मिल जाएगा, डी यानी कि डायमीटर। तो चलो सभी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये 2 का 2 रहेगा, मल्टीप्लाई में पाई की जगह में आप 22/7 लिख लो, क्योंकि पाई की वैल्यू यही होती है। बाकी 3.14 वाला भी होता है, लेकिन उसका भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जो हाइट दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो वो भी मैं आपको आगे चल करके समझाऊंगा कि कब हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 लिखते हैं और कब 3.14 वाला वैल्यू लिखते हैं। वो भी आपको जब जरूरत पड़ेगा तब समझा दूंगा। फिलहाल जरूरत नहीं है, तो सिंपली इसको आर लिखो, और मल्टीप्लाई में एच जो हमको हाइट है, एच हाइट को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो हमको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इक्वल की उस साइड में 88 सेंटीमीटर। अब हमको देखो यहाँ से ये कट हो रहा है, तो कट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर? अब हमको आर की वैल्यू चाहिए, तो सभी को इधर ट्रांसफर कर दो। तो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 88, देखो उधर पहले से है सेंटीमीटर के स्क्वायर में,
ठीक है। ये सभी जो हमारे न्यूमरेटर में थे, मल्टीप्लाई में थे, इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएंगे डिवाइड में। ये 2 भी नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 22 भी नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में ये जो हमने कट करने के बाद 2 सेंटीमीटर बचाया है वो भी नीचे आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर से ऊपर का 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर था यानी कि 2 था, तो 1 कट होने के बाद 1 बच जाएगा। उसके बाद अब हमारा जो जो कट हो रहा है उसको कट करो। जैसे देखो मेरा यहाँ पर 22 1 जा 22, 22 4 जा हो जाएगा हमारे पास 48, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 1 जा 2 और ऊपर में भी 2 1 जा 2 हो गया। तो यहाँ से रेडियस जो है वो हमारा कितना निकल गया, 1 सेंटीमीटर निकल गया। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो जो डायमीटर होगा वो इक्वल हो जाएगा 2 रेडियस के, यानी 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है उसका। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है। बस आपको ये देखना है कि आपको दिया क्या क्या है। ठीक है, तो टोटल सर्फ यानी सॉरी कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, उसमें भी हमको हाइट दे दिया गया है। तो अगर हम लोग रेडियस निकाल लेंगे तो डायमीटर आसानी से पता चल जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ पर से ट्रांसफर वगैरह करके कट पीट करके रेडियस निकाल लो, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डायमीटर मिल जाएगा, जो कि 2 सेंटीमीटर निकल गया हमारा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उनको भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।